हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है पॉलिटिकल साइंस का। तो आज इसमें है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। और नेक्स्ट जो होमवर्क के लिए आप लोगों को पढ़ना है, इसमें नागरिकता चैप्टर पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ लें इसे, ताकि जब आप इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाएं तो फिर आपके भी नंबर इंक्रीज हो। तो चलिए आज लगाते हैं सेट हम लोग भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से। क्वेश्चन है पहला कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नाम या नामों से किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम व संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। आंसर है ऑप्शन डी, संसद में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं का नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। क्योंकि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उसका नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की भी जरूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत से ही कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन या स्थापना किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में एक नए राज्यों के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। आंसर है ऑप्शन डी, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन एवं वीपी मेनन ने। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताएं। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर।
आंसर है ऑप्शन सी, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर विलय पत्र से। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत और लगभग 552 देसी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई। शेष 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई या ऑपरेशन पोलो द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलाया गया। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की। किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आंसर है ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 का क तथा 239 का ख जोड़कर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य या सह राज्य बनाया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, 35वां संविधान संशोधन द्वारा। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा यह देश का 22वां राज्य बन गया। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करें। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4, यानी कि पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा और फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 में गठित किया गया था, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में और सिक्किम को 1975 में। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आंसर है इसका ऑप्शन बी, नागालैंड को 1963 में, झारखंड को 2000 में और तेलंगाना को 2014 में और सिक्किम को 1975 में अस्तित्व में लाया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1953 में। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, 1956 में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह, जिसे आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। यह 2 वर्ग राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र थे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना।
निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, बिहार को। अब तक 11 राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें कि 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से तथा 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड तथा मिजोरम शामिल हैं। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गॉडगिल फार्मूला के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। ये 3 राज्य क्रमशः थे। आंसर है ऑप्शन सी, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। भारत का 28वां राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? आंसर है ऑप्शन डी, बिहार का। झारखंड भारत का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। यह पूर्व में बिहार में सम्मिलित था। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। तो आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आप लोगों को होमवर्क है वो नागरिकता चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।